बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आज बड़े एक अहम मसले की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। एक बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर पिछले दिनों में मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी जिनके अनवान में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि आप आज़रबाईजान आएँ और शायद लाखों करोड़ों कमाएँ। तो इसके अलावा फिर एक दूसरा बहुत बड़ा यहाँ पर एक ग्रो सरगर्म नज़र आ रहा है आजकल पाकिस्तान के बड़े शहरों में कि वो स्टडी वीज़ा का झांसा देकर और ये कुछ डिटेल्स लालच वाली बताकर कि वहाँ जाकर जो आपका बच्चा है वो स्टडी भी करेगा और उसके साथ साथ वो कोई उबर करीम या इस तरह के सिलसिले करके वो पैसे भी कमाएगा। तो मेरे पास मेरे एक बड़े करीबी जानने वाले हैं, उनकी 2-4 दिन पहले कॉल आई मुझे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका भाई जो है वो जाना चाह रहा है स्टडी वीज़े पर बाकू। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है जी, आप उनको भेज दें अगर को किसी आप प्रॉपर बंदे के साथ भेज रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी कोई उनका उसके भाई का कोई जानने वाला है या किसी जानने वाले के रेफरेंस से कोई बंदा मिला है बाकू में जो उसका प्रोसेस कर रहा है। तो उसने हमें वीज़ा भिजवाया है और एक अप्रूवल जो लेटर है वो भिजवाया है। तो वो कह रहा है जी कि इसके जो हैं आप मुझे कोई तकरीबन 40,000 रुपये के करीब वो डिमांड कर रहा है। तो मैंने फिर क्या किया, जो मेरे रिसोर्सेज थे बाकू में, मैंने वो जो डॉक्यूमेंट था यूनिवर्सिटी का वीज़े के हवाले से, तो मैंने उनको कंफर्म कर दिया कि जी वीज़ा वाकई ऑनलाइन वीज़ा है, चूँकि बाकू का ई वीज़ा है। तो ई वीज़े के लिए कोई लंबे चौड़े प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टडी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, उसकी कोई $25-26 जो है वो फ़ीस आप पे करते हैं। तो 2 से 3 दिन के बाद आपको आज़रबाईजान का वीज़ा मिल जाता है स्टडी का। तो वो तो वीज़ा, मैंने उनको कहा जी वीज़ा तो आपके भाई का जो है वो जेन्युइन है। दूसरी बात जो थी, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा था यूनिवर्सिटी का, वो था एक आप यूँ कह लें कि कोई कुछ भी, वो एक इनिशियल डॉक्यूमेंट था। आप जब किसी यूनिवर्सिटी में कहते हैं जी हम किसी स्टूडेंट का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, तो आप सबसे पहले उनसे पूछते हैं जी कि क्या आपके पास फ़लाँ क्लास में फ़लाँ जो है आपका कोर्स, उसमें इस वाले साल में जो आइंदा साल स्टार्ट हो रहा है आपके पास एक स्टूडेंट की कैपेसिटी या गुंजाइश है। तो यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफिशियल लेटर जो है वो बना के दे देती है, जिसके ऊपर आप अपने बच्चे को या अपने क्लाइंट को आज़रबाईजान भेज देते हैं। तो मुझे जब वहाँ से मैंने कंफर्म करवाया, तो मेरे जो रिसोर्सेज थे उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी के किसी टीचर से या प्रोफेसर से इस चीज़ को कंफर्म किया। तो उन्होंने कहा ये तो डॉक्यूमेंट हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो देते हैं जब कोई हमारे पास अप्लाई करता है कि जी हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। तो जबकि जो मेरे जानने वाले हैं उनसे वो बंदा उस डॉक्यूमेंट के लिए ऑलमोस्ट 30,000 जो है वो डिमांड कर रहा था। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी भाई जो वहाँ पर बैठे हुए हैं बाकू में, वो बड़े आम से अंदाज़ में कर रहे हैं। और इससे भी ख़तरनाक बात जो मुझे बताई मेरे वो जानने वाले साहब जो हैं, कि उसने हमें कहा है कि जी आपका बच्चा जो है जब यहाँ पे उसका एडमिशन हो जाएगा तो वो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर उबर या बोल्ट वहाँ पे चलती है, एक करीम तरह की उबर तरह की सर्विस, तो उसमें गाड़ी चलाकर वो 1.5-2 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा भी लेगा। जबकि ऐसा कोई सीन नहीं। मैं 2019 में तकरीबन 1 महीना बाकू में गुजार चुका हूँ। मैंने बहुत से पाकिस्तानी वहाँ पे मुझे मिले, बहुत से पाकिस्तानियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि जी ये ऐसी कोई कहानी नहीं। स्टूडेंट वीज़ा पे या स्टूडेंट टीआरसी पे जो लोग होते हैं ख़ास तौर पे, उनको तो काम करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश करें कि किसी भी तरह के झांसे में ना आएँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी बच्चे को आप इतनी दूर ख़ुद से, हाँ एक और चीज़ मुझे जो याद आई, वो तीसरी बात ये बताई जाती है जी आपके बच्चे की हम वहाँ पे टीआरसी बनवाएंगे जो 12 माह की होगी, और उसी 12 माह के अरसे के अंदर अंदर आपके बच्चे को हम लोग वहाँ से यूरोप मूव कर देंगे। तो ये सब जो हैं वो किस्से कहानियाँ हैं जो मेरा ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस है। सारी बातें मेरी दुरुस्त नहीं होंगी, हो सकता है कोई चीज़ें मेरे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो ना सही तरह से पहुंची हों, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आज़रबाईजान से आगे यूरोप में जाना कोई इतना आसान नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बंदा पाकिस्तान से यूरोप जाता है।
तो क्योंकि बिल्कुल भी वो यूरोप के साथ नहीं लगता, उसके साथ एक साइड पे तुर्की लगता है, तुर्की भी नहीं लगता बल्कि तुर्की भी उस होके जाना पड़ता है वाया ईरान। आर्मीनिया एक साइड पे लगता है, दूसरी साइड पे उसको रशिया लगता है, और सेंटर में उसको जो है वो जॉर्जिया का बॉर्डर जो है वो टच करता है। तो बिल्कुल भी ये बेबुनियाद बातें हैं। वहाँ पे जो हैं वो जॉब्स के हवाले से इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, और उसके अलावा जो वहाँ पे जो बिज़नेस है उसकी कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके हवाले से भी मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। कुछ मेरे पास है, मैं उसकी भी तस्दीक करवा रहा हूँ, और कुछ मैं मज़ीद इंफॉर्मेशन वहाँ से इकट्ठी कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे पास कुछ मुस्तनद मालूमात आ जाएंगी इंशाल्लाह मैं बिज़नेस के हवाले से और जॉब के हवाले से जो है वो वीडियो बनाऊँगा। जॉब के हवाले से तो डाटा मेरे पास काफ़ी हद तक है, लेकिन एक दो चीज़ें फिर भी मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ वहाँ से। तो जैसे ही मुझे कंफर्मेशन आती है मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक बड़ी मुख्तसर सी और डिटेल सी वीडियो बनाऊँगा। तो स्टडी के हवाले से ये बात जान लें कि आप का बच्चा जब तक वहाँ जाकर किसी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करता, और जब तक वो अपने जो उसके हैं असनाद वगैरह यहाँ की मिनिमम मैट्रिक वो लेते हैं, तो मैट्रिक की जो आपकी बच्चे की होगी सनद या डॉक्यूमेंट जो भी उसके पास होगा, उसका प्रॉपर जो है वहाँ पे आज़री ज़ुबान में तर्जमा करवाना पड़ेगा। उसका तर्जमा होने के बाद फिर उसको वहाँ पे कोई अटेस्टेशन का उनका सिस्टम है सरकारी, जो मरकज़ ख़िदमात वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है वहाँ से होता है, उसकी अटेस्टेशन होगी। उसके बाद उसका एडमिशन फ़ीस, और उसके बाद उसकी जो सेमेस्टर फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस और जो भी फ़ीसें हैं वो सारी उसके बाद पे करनी होंगी। कोई बंदा अगर आपको अप्रूवल लेटर जो है, या वो एक छोटा सा पेपर है, मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ वो पेपर। इस तरह का पेपर आपको भेज के ये आपको कहता है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है, तो बिल्कुल आपके साथ झूठ बोलता है। इस तरह के किसी धोखे में ना आए, अपने बच्चे को ख़ुद से इतनी दूर किसी भी गैर ज़िम्मेदार शख्स के कहने पे ना भेजें। पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों की स्टडी का करवा सकते हैं अपने बच्चों को। तो बहरहाल जी, ये स्टडी के हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन लेटेस्ट थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। पेपर आप जो है वो देख चुके हैं मेरी वीडियो में। इस तरह का जो पेपर है, ये कोई आपको दिखा के अगर ये कहता है कि जी ये तो एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में, उस पेपर के ऊपर ज़ाहिर है आपके बच्चे का नाम भी लिखा होगा, उसका पासपोर्ट नंबर भी लिखा होगा, उसने जिस शोबे में स्टडी करनी है उस शोबे का नाम भी लिखा होगा, और नीचे साइन भी प्रॉपर हुए होंगे जेन्युइन उस यूनिवर्सिटी के किसी ज़िम्मेदार के या किसी ओहदेदार के। तो ऐसे पेपर के ऊपर यकीन करके कभी भी किसी को पैसे मत दें। ऐसे पेपर हासिल करने के लिए कहीं पर भी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। वीज़ा जो स्टडी है उसके चार्जेस जो पे करने पड़ते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि $26 उसकी फ़ीस है। वो 8,000, 10,000 रुपये, 12,000 मैक्सिमम जो हैं वो आपसे कोई बंदा चार्ज कर सकता है अपनी सर्विस फ़ीस समेत। तो कोशिश करें कि जो भी मामला करें, ख़ास तौर पे अपने बच्चों के हवाले से, अपने हवाले से उसको बड़ा मुहतात हो के करें। किसी के झांसे में ना आएँ, किसी के सब्ज़ बाग में ना आएँ। तो इंशाल्लाह जी इसी चैनल पे आपके लिए मैं आगे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है बिज़नेस के हवाले से और जॉब के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी डेफ़िनेटली हैं वहाँ पे, लेकिन वो किन लोगों के लिए हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको आइंदा किसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।